मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आज मेरा ट्रांसलेशन पर प्रथम वीडियो है और मैं आप लोगों को कंसेप्ट ऑफ टेंस यानी टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। ट्रांसलेशन एक कला है। ट्रांसलेटिंग इज एन आर्ट, यू कैन लर्न इट बाय प्रैक्टिस। तो मैं आप लोगों को आज टेंस पढ़ाऊँगा। टेंस क्या है, पहले इसको हम समझें। टेंस काल, टेंस को हिंदी में काल कहते हैं, अर्थात समय। इसको परिभाषित करेंगे हिंदी में, क्रिया के करने में जो समय लगता है उसे टेंस कहते हैं। इसकी अंग्रेजी परिभाषा द टाइम which is spent on action is called tense। इसकी अंग्रेजी परिभाषा हुई। अब हम पढ़ेंगे टेंस कितने प्रकार के होते हैं, काल कितने प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। There are 3 kinds of टेंस। पहला जो है प्रेजेंट टेंस, जिसको हिंदी में हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा है पास्ट टेंस, जिसे भूतकाल कहते हैं। तीसरा जो है फ्यूचर टेंस, जिसे भविष्यत काल कहते हैं। इस प्रकार 3 टेंस हुए, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्यत काल। इस तरह हम लोग काल को 3 खंडों में बांट दिए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। 3 प्रकार के टेंस हुए। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। टेंस इज द स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। इसमें टेंस में क्रिया के रूपों का अध्ययन किया जाता है। हम अलग अलग करके हर टेंस को पढ़ेंगे एक एक करके। अगर इसको पहचान करना हो तो पहचान के लिए प्रायः प्रेजेंट टेंस में है, हूँ, हो, ये प्रेजेंट टेंस के पहचान होते हैं। खास करके पास्ट टेंस में था, थे, थी।
और फ्यूचर टेंस में गा, गे, गी। इस प्रकार इसके पहचान हुए। मैं उतना डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि समय लग जाएंगे। अब सीधे मैं प्रत्येक टेंस के भेदों के बारे में बता रहा हूँ। प्रत्येक टेंस के चार भेद होते हैं। इस प्रकार कुल 12, इस प्रकार कुल 12 टेंसेज होते हैं। अब हम एक एक करके अध्ययन करें प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट टेंस के 4 भेद हैं जो इस प्रकार हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे दूसरे नाम में हम इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या इम्परफेक्ट टेंस भी इसे कहा जाता है। थर्ड होता है, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रकार 4 टेंसेज हुए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसे अनिश्चित वर्तमान काल या सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जिसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं हिंदी में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसे पूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। चौथा नंबर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसे पूर्ण अपूर्ण मिश्रित वर्तमान काल कहा जाता है। इस प्रकार 4 टेंसेज हुए। केवल ये सभी में रहता है, यहाँ बदल देने की आवश्यकता होती है। प्रेजेंट की जगह पास्ट करेंगे तो पास्ट का भेद होगा, फ्यूचर करेंगे चारों में तो फ्यूचर का बोध होगा, फ्यूचर टेंस बन जाएंगे चारों का भेद। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताने से पहले प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस
इन तीनों टेंस की मैं परिभाषित करना चाहता हूँ। प्रेजेंट टेंस, the time which took place प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस की चर्चा करने से पहले हम प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस तीनों पर विचार करेंगे। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, द प्रेजेंट टेंस refers to something which takes place in present. In the present. In the present time. वर्तमान काल जो वर्तमान समय में घटित होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। वह एक किसान था, वह एक किसान है। ही इज ए फार्मर। ये दो मैंने एग्जाम्पल दिए जो प्रेजेंट टेंस में घटित होते हैं। प्रेजेंट टाइम में जो प्रेजेंट टेंस है, दूसरा होता है पास्ट टेंस, इसे कहते हैं भूतकाल। इसे हम अंग्रेजी में परिभाषित करेंगे। द पास्ट टेंस refers to something which took place in the past time. Present tense भूतकाल के समय में जो घटनाएं घटित होती है, जो घटना होती है वो पास्ट टेंस होता है। जैसे इसी एग्जाम्पल को हम लोग लेंगे, थोड़ा बदल देंगे। पास्ट टेंस में मैं खुश था, आई वाज हैप्पी। यानी ये भूतकाल की बात हुई, मैं खुश था, आई वाज हैप्पी। वह एक किसान था, ही वाज ए फार्मर। अब हम तीसरे टेंस, फ्यूचर टेंस, इसे हिंदी में भविष्यत काल कहा जाता है।
The future tense refers to something which will take place in the future time. फ्यूचर टेंस वैसी चीज़ों को निर्देशित करता है जो भविष्य में होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं खुश रहूँगा, आई शैल बी हैप्पी। वह एक किसान बनेगा, ही विल बी ए फार्मर। इस प्रकार हम तीनों टेंस की चर्चा किए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब इनके एक एक भेदों को हम समझेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो मैंने पहले ही, अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आज चर्चा करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, अब हम लोग हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं, इसलिए हिंदी के पहचान को देखते हुए, हिंदी में पहचान देखते हैं और उसके अनुसार उसके ट्रांसलेट करते हैं। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पहचानने का जो तरीका है वो इस प्रकार है। हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है लगे रहते हैं। अगर ये हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है लगे रहेंगे तो हम उसे प्रेजेंट टेंस मानते हैं और प्रेजेंट टेंस में उसका ट्रांसलेट करते हैं। उसका ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुसार उसे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स के अनुसार उसे हम ट्रांसलेट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं घर जाता हूँ, सीता एक गीत गाती है, हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, राम और श्याम एक दूसरे की सहायता करते हैं। इस प्रकार मैंने 4 एग्जाम्पल दिए
जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं, क्योंकि क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगे हुए हैं। इन वाक्यों का अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स के तहत होगा। रूल्स इस प्रकार हैं। फर्स्ट रूल है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के कर्ता के साथ, जैसे कि ही, सी, इट या कोई एक नाम, राम या एक वस्तु, पेन, इत्यादि के साथ क्रिया में एस या ईएस लगाते हैं। ये फर्स्ट रूल हुआ। एस लगाते हैं या ईएस लगाते हैं। प्रायः जिस वर्ब के अंत में ओ होता है उसमें ईएस लगता है। जैसे गो है तो उसमें एस न लगकर ईएस लगाते हैं। रूल नंबर 2, फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकेंड पर्सन यू तथा थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर दे, एक से अधिक नाम, जैसे राम एंड श्याम, बॉयज इत्यादि के साथ क्रिया में एसीएस नहीं लगाते हैं। क्रिया भाव अपने मूल रूप में रहता है। इसमें मात्र 2 ही रूल्स का ख्याल रखना है। 2 ही रूल्स के ख्याल रख कर इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब हम इसका स्ट्रक्चर समझेंगे कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। इसे हम मिटा दे रहे हैं। इसे मिटा करके यहाँ हम स्ट्रक्चर लिख रहे हैं। स्ट्रक्चर यानी बनावट, पैटर्न क्या होना चाहिए। ऐसे वाक्यों का पैटर्न है सब्जेक्ट, जिसे हिंदी में कर्ता कहते हैं, वर्ब, क्रिया, वर्ब 1 या वर्ब 5,
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अन्य शब्द। यहाँ ओ का अर्थ हुआ ऑब्जेक्ट, कर्म। कर्म के बाद कॉम्प्लीमेंट आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। इसके बाद अदर वर्ड्स को हम लिखते जाते हैं। इसको ट्रांसलेट करेंगे। मैं घर जाता हूँ, इसमें सब्जेक्ट जो है मैं है। सब्जेक्ट क्या है? जो क्रिया का संपादन करता है वो सब्जेक्ट होता है। यहाँ जाने का कार्य का संपादन मैं के द्वारा होता है। मैं जो सब्जेक्ट कहलाएगा, इसे हम पहले लिखेंगे आई। इसके बाद भाव का क्रम आता है, वर्ब का ऑर्डर आता है। गो, यस नहीं लगाएंगे क्योंकि फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ क्रिया में यस लगता ही नहीं है। घर का अंग्रेजी हाउस होता है, गो के बाद टू लगाकर हाउस लिखते हैं। आई गो टू हाउस। इस प्रकार इसका ट्रांसलेशन बन गया, आई गो टू हाउस। दूसरा सेंटेंस है सीता एक गीत गाती है। इस वाक्य में सीता सब्जेक्ट है, जो हम पहले लिखेंगे। सीता, गाना जो है वर्ब है, सिंग्स ए सॉन्ग। थर्ड, हम लोग फुटबॉल खेलते हैं। हम लोग की अंग्रेजी वी होती है और वी के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, एस नहीं लगता है, तो हम इस तरह लिखेंगे प्ले फुटबॉल। चौथे नंबर पर जो वाक्य है, राम और श्याम एक दूसरे की सहायता करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग राम और श्याम, राम एंड श्याम। ये थर्ड पर्सन है, लेकिन ये प्लुरल है, दो नाम हो गए, प्लुरल बन गए, इसलिए इसमें एस नहीं लगेगा। वर्ब में हेल्प लिखेंगे, एस नहीं लगाएंगे, हेल्प। और एक दूसरे की अंग्रेजी जो होती है वो यहाँ लिखेंगे, ईच अदर। इस प्रकार इसका ट्रांसलेशन हो गया, अनुवाद हो गया, राम एंड श्याम हेल्प ईच अदर। ये चारों सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव है, सविकारात्मक है। अब हम नेगेटिव सेंटेंस पर विचार करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस पर हम गौर करेंगे। जिसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया, मैं हिंदी नहीं बोलता हूँ। वह इस शहर में नहीं रहती है। हम लोग प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाते हैं।
और फोर सेंटेंस है वे लोग मेरी मदद नहीं करते हैं। ये निगेटिव सेंटेंस हुआ जो प्रेजेंट इनफिनिट टेंस में है, इसमें भी वही पहचान है, लेकिन ये निगेटिव सेंटेंस है